अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं रियाद आजिज़। नाज़रीन, आज मैं मुलाकात आपकी कराता हूं डॉक्टर रशीद जमाल साहब से। ये एक सीनियर राइटर हैं और इन्होंने अब तक तकरीबन 18 से ज़ायद किताबें ये लिख चुके हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। और इन्होंने जो सबसे अहम अपनी किताब लिखी है वो सी पैक के हवाले से लिखी है, और सी पैक पे बड़ी रिसर्च है इनकी, और इन्होंने चाइना का भी विज़िट किया इस हवाले से, और वहाँ के जो मामलात हैं देखा, अपनी आंखों से देखा, और उसके बाद उसको तहरीर किया। उसके बाद इनकी किताब की लॉन्चिंग भी हुई पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, ख़ासतौर से कराची में बड़े पैमाने पर उसकी लॉन्चिंग हुई थी। ये करंटली गालिबन एक तुर्की पे भी एक किताब लिख रहे हैं, तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से। लेकिन जो इस वक्त हम इनसे डिस्कस करना चाहते हैं वो सी पैक के हवाले से, इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे उस किताब को लिखने के दौरान, और इस किताब के जो तहरीर जब इन्होंने की तो उसमें इन्होंने क्या किन किन लोगों के इंटरव्यूज़ किए, और सी पैक में जो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मसाइल आ चुके हैं उसके ऊपर भी इसमें जो उन्होंने डिस्कस किया थोड़ा सा, तो उस पर हम बात करते हैं। और सी पैक का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में, इस पर भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब रशीद जमाल साहब। डॉक्टर साहब, आपने किताबें तकरीबन 18 लिखी हैं और सी पैक पे किताब लिखी, उसकी बड़ी लॉन्चिंग हुई पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में, और कराची में भी बड़ी लॉन्चिंग हुई उसकी। क्या रद्दमल होता है चाइनीज़ का सी पैक के हवाले से अगर कोई काम करे या उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे, कितना वो इसको इंटरेस्ट करते हैं, इसके ऊपर नज़र रखते हैं चीज़ों पर? देखिए, जो सी पैक है वो चाइना का बेबी है, और उसने वो गिफ्ट जो है वो पाकिस्तान को दिया है सी पैक की शक्ल में। और सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की तरफ से पाकिस्तान में अब तक जो है वो हो रही है। 25 अरब डॉलर्स तक तो अभी वो यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा 30 अरब तक यहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और उस इन्वेस्टमेंट के मुकाबले पे उन्होंने जो है वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान को दी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सनतें और जो पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हाल हो रहा था। आपकी ज़राअत तबाह हो रही थी, आपका जो है सनती तजारत सब तबाह हो रही थी, इसलिए कि पाकिस्तान में आपने देखा लोड शेडिंग जो थी वो बहुत अजाब बनी हुई थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने चाइना से जाके बात की, और फिर चाइना ने इस चीज़ों को देखा, तो उन्होंने फिर यहाँ जो है वो पावर प्लांट लगाना शुरू किया सी पैक के थ्रू। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हुई है चाइना की तरफ से वो दो जो है वो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हुई। एक तो उसमें आपने प्रोजेक्ट हुए जिसके अंदर आपको बिजली पैदा करके दी, जिसकी वजह से आपके जो है ना लोड शेडिंग का जो बड़ा मसला था खासतौर पंजाब के अंदर, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। दूसरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके अंदर उन्होंने रोड बना के दिए आपको। लेकिन IPPs ने पाकिस्तानियों के लिए मसाइल भी तो पैदा किए ना, इतनी महंगी बिजली हो गई उसकी वजह से, ये एक अलग उसका नहीं, उसमें चाइना का बहुत कम रोल है। जो बाकी जो आपने जो उसके मालकान है वो अलग है, हम आप वाली बात सही कि हम इस पर अभी बात नहीं करते। तो जो आपने बताया कि जब हम ख़ासतौर पर चाइना की जो मैं कहना चाहता हूँ, चाइना जो है जो अभी यहाँ के कौंसल जनरल साहब हैं जिनसे हमारी अक्सर मुलाकातें रहती हैं, उनका एक सोच ये है कि वो पाकिस्तान के तमाम उन लोगों से राब्ते में रहते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको इनक्रेज करते हैं कि वो पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप के हवाले से अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कोई चीज़ पेश करना चाहते हैं, वो फिर उसको ऑन करते हैं। और फिर इस तरह उन्होंने ये भी किया है कि गुज़श्ता मैंने अभी 1 साल के अंदर देखा कि मुख्तलिफ़ वफ़ूद को उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है शायरों को, अदीबों को, राइटर्स को, फिर NGOs को, फिर सहाफ़ियों को, फिर टेक्निकल लोगों को, जो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान और चाइना के हवाले से कोई मैटर करते हैं, उन तमाम लोगों ने मुख्तलिफ ग्रुप की शक्ल में चाइना भेजा। अच्छा, इतना वो इंटरेस्ट लेते हैं और इतनी अहमियत है उनकी नज़र में सी पैक की, जाहिर है कि वो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी नज़र में तो अहमियत होगी। पाकिस्तानियों के हवाले से ख़ासतौर से इमरान हुकूमत के दौर में, इमरान रजीम में जो सी पैक के साथ किया गया, और क्यों वो इतने नाला हुए भी या नहीं हुए, कि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं या इमरान खान के मुखालिफ पार्टी इस तरह की बातें करती हैं, हकीकत क्या है इसमें कि सी पैक को डैमेज किया इमरान खान ने, ये कहा जाता है, एक ये व्यू पॉइंट है लोगों को। देखिए, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे जब इमरान खान आए थे, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे जो कि नवाज शरीफ साहब के दौर में चले थे, सब उनकी बुक्स में कि ये जो प्रोजेक्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किए हुए, पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किए हुए, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके पीछे चाइना है और चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो उन्हें सिर्फ इस बुनियाद पे कि उस पर
तख्ती लगी, ये इफ्तिदा जो है शहबाज शरीफ ने किया पंजाब में, और फेडरल गवर्नमेंट में जो है नवाज शरीफ ने उस प्रोजेक्ट को तमाम प्रोजेक्ट को उन्होंने किसी ना किसी तरह से उसको रोकना शुरू किया। आपने देखा कि जब इनकी हुकूमत आई थी, उनके पहले महीने में जो उनके वफाकी वजीर थे पीटीआई के, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि इसके अंदर जो सी पैक के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जो किक बैक्स ली गई, इसमें करप्शन हुआ है, हम इसकी तहकीकात की जाएगी। देखिए, जब दो मुल्क किसी पे एग्रीमेंट करते हैं, कोई MOU पे दस्तखत होते हैं, या कोई ऐसा काम हो रहा होता है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, क्या कोई सोच सकता है कि इसके अंदर किकबैक ली जाएंगी? क्या चाइना नहीं, ये खैर होता तो है, पाकिस्तान की एक रिवायत रही है, लेकिन आप दोस्तों को देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का है, या एक इसमें नैरेटिव है लोगों का, वो मुखालफत की बुनियाद पर नहीं है इमरान खान की, बल्कि ये हकीकत है कि चाइना ने इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस किया पाकिस्तान की हुकूमत से। नहीं, हुकूमत से डिस्टेंस नहीं किया, वो तो चाहते थे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत से तो किया ना डिस्टेंस। नहीं, चाइना ने कुछ नहीं किया। हमारे जो यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो यहाँ काम कर रहे थे, वहाँ उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, फाइलों को रोक लिया उन्होंने। आपने देखा कि CPEC अथॉरिटी बना दी, उस पर एक रिटायर्ड फौजी को लाके बैठा दिया गया, जहाँ से वो चीज़ जिसकी वजह से रिकॉर्ड। देखिए, एक उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन बनाया था कि ये प्रोजेक्ट किस तरह चलेंगे, किस तरह इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो उसने एक बनाया था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा इदारा था जो तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करता। फिर उसके बाद आपने एक और इदारा उस पर बैठा दिया गया, जिसने तमाम फाइलों को अपने पास रखना शुरू कर दिया, चीज़ों को नहीं करे। तो चाइना को तो नुकसान इस वजह से हुआ कि चाइना का जो इन्वेस्टर यहाँ काम कर रहा है, वो अपने बैंक से लोन लेके आ रहा है, अपने चाइना से लोन लेके उसने एक एग्रीमेंट किया अपने बैंक के साथ कि मैं ये प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट करूँगा, इस 3 साल के बाद जो पैसा आएगा मैं आपको रिटर्न करूँगा। लेकिन वो पैसा जो कि चाइना इन्वेस्टर से वो लेके आया, चाइना यहाँ लेके आया पाकिस्तान में, अगर 5 साल तक वो पैसे वो रिटर्न नहीं करा, तो उसका नुकसान जो है वो चाइना इन्वेस्टर को हो रहा था। तो पाकिस्तान को तो हो ही रहा था, लेकिन ज़्यादा नुकसान को इस तमाम मामले में नहीं। जब वो CPEC अथॉरिटी बनी, उसके आसिम सलीम गालमान, जी बिल्कुल, जनरल आसिम सलीम बाजवा उसके सबसे पहले चेयरमैन बने, और उनके पास सारे इख्तियारात चले गए, और फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इधर हो गई। लेकिन वो सब इमरान खान के दौर में हुआ ना। जी तो इमरान खान के दौर में डिस्टेंस तो किया ना चाइना ने, कि फिर रोक दी उन्होंने इन्वेस्टमेंट। ये खबरें आई थी, तो ये दुरुस्त हैं कि नहीं है? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं रोकी। देखिए, एक चीज़ काम रोक दिया उन्होंने, तो बस काम रोक दिया तो इन्वेस्टमेंट रुक गई। हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि काम इस वजह से रुका, चाइना की ख्वाहिश भी नहीं रुका, पाकिस्तान की तरफ से इतनी हडल आई कि चाइना को मजबूरी तौर पे अपनी चीज़ों को रोकना पड़ा। जैसे मैं आपके दरवाजे पे आता हूँ, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, बाहर ही खड़ा रहूँगा। चाइना तो आपके दरवाजे पे आ चुका था, चाइना तो इन्वेस्टमेंट लेके आ गया। अच्छा, अब वो जो नाराज़गियाँ हैं चाइना की, नाराज़गियाँ जायज़ थी, बिल्कुल, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल IMF के हवाले करना, पूरे एग्रीमेंट को, पूरे वो एजेंडे में शामिल था। हालांकि उस एग्रीमेंट में था कि आप ये किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारे को नहीं देंगे, ये सारी जो हमारे दो ममालिक के दरमियान बायलैटरल है, लेकिन वो दिया गया ना, तो उस पर चाइना नाराज़। अब वो नाराज़गी ख़त्म हो गई आपके ख्याल में? अब देखिए, असल में था जो मौजूदा जो हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये मेंटली जो है वो बिजनेसमैन माइंड के लोग हैं। ये चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, जब इन्वेस्टमेंट होती है तो पाकिस्तान में भी जो लोगों को रोज़गार मिलता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। तो उन्होंने जो है इस मौजूदा हुकूमत ने और फिर मौजूदा आर्मी चीफ ने कोशिश की है, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहे हैं कि चाइना की नाराज़गी को ख़त्म कर। ये एक पार्ट था जो इन्वेस्टमेंट, लेकिन दूसरा पार्ट जो उससे ज़्यादा संगीन है वो ये था कि चाइनीज़ के इंजीनियर्स पे जिस तरह वो हमले हुए, तो उसकी वजह से बहुत चीज़ें वो डिस्टर्ब थे। जब हम उनसे मिलते तो उन्होंने यकीनन शिकायत की है कि हम तो पाकिस्तान की मोहब्बत में, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में भी हुए हैं, वो तो सिर्फ इमरान खान के हवाले से बात नहीं कर सकते। अभी इस दौर में भी हुए, तो वो ये आपने कहा ना जो रुकावट है, तो रुकावट की दो वजूहत, बल्कि उसके हवाले से अभी 2 रोज़ कबल जो ISPR के DG की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी के एक रिपोर्टर थे, उन्होंने एक सवाल भी किया था कि उसके हवाले से अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है, कितने गिरफ्तार किए हैं आपने, क्या, तो उन्होंने गोलमोल कर दिया जवाब उन्होंने प्रॉपर नहीं दिया DG साहब ने, उन्होंने इधर उधर कर दिया मामले को, इसलिए कि जाहिर है कि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। मैं पूछ आपसे ये रहा हूँ कि चाइना अब वो जो उसकी शिकायत थी वो दूर हो गई हैं, मज़ीद कुछ करना चाहता है, कोई नया प्रोजेक्ट है CPEC के हवाले से उनके पास? देखिए, CPEC 2 पार्ट में था, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया आपका,
जो कि 25 अरब डॉलर से शुरू हुआ था और तकरीबन 30 अरब तक डॉलर तक कंप्लीट हुआ। बाकी 64 अरब डॉलर का टोटल था, जिसमें से 25 से 26 अरब डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 28 प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट। अब आगे जो था, जिसमें जो गवादर के अंदर जो प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट जिनमें बनना था, जिसके अंदर फ्री जोन बनने थे, जिसमें इंडस्ट्री लगनी थी, वो प्रोजेक्ट अभी रुक गए हैं। रुके इस तरह है कि हमारा फिर वो मामला आ गया है पाकिस्तान की तरफ से कि वहाँ जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गया, जो अभी जो एयरपोर्ट तो उसने बना दिया है, चाइना ने गिफ्ट दिया पाकिस्तान को बना के गवादर में, लेकिन वहाँ इन्वेस्टर पाकिस्तान से कैसे आएगा, इंटरनेशनल कैसे आएगा। जो आपने देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो जिस तरह हाइप क्रिएट हुई हुई है, इंतहा पसंदगी, जिस तरह गवादर के अंदर जिस तरह लोग ब्लॉक करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सी पैक को कमज़ोर करने के लिए, उसमें रुकावटें पैदा करने के लिए एक बहुत अहम चीज़ है जो हो रही है। लोग समझते हैं, जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर गवादर के अंदर तरक्की हो, सी पैक का दूसरा पार्ट 2 कंप्लीट हो, ताकि पाकिस्तान के तो अंदर चाइना इस पे नाराज़ है, चाइना इस पे उसने हाथ खींच लिया है, या वो क्या कहता है, क्या चाहता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? देखिए, चाइना की तो डिमांड भी यही है और उनकी रिक्वेस्ट भी यही है कि आप हमें ऐसा माहौल क्रिएट करके दें जिसके अंदर हमारा इंजीनियर, हमारे वर्कर्स आके जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम है वहाँ जाके खड़े होकर काम कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट जहाँ पे उन्होंने आगे जाके मज़ीद काम करने हैं, ख़ासतौर पे फ्री जोन वगैरह में वो जहाँ काम करना है, वहाँ बाहर के इन्वेस्टर को लेके आए, पाकिस्तानी इन्वेस्टर को लेके आए। देखिए, मैं गवादर कई दफ़ा जा चुका हूँ। एक वक्त था कि जब ये प्रोजेक्ट चला था, वहाँ जो 100 रुपये की ज़मीन थी 1000 रुपये भी बिक रही थी। आज जिन लोगों ने वो ज़मीन 1000 रुपये में ख़रीदी, कोई 50 रुपये में लेने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि लोगों की पैसा वहाँ फंस गया है। वहाँ जो सूरत हाल है कि मुकामी लोग जो है वहाँ से गवादर से निकल के कराची, बलूचिस्तान आ रहे हैं कि हमें सुकून मिल जाए। तो जब तक ये तो हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आनी है, वहाँ ऐसा माहौल क्रिएट कर, फिर अगर बलोच नाराज़ हैं, बलोचों के साथ कोई मामला है, उनको बैठ के मसले को हल करें, ताकि मसले को हल करें। अगर मसला हल नहीं होगा तो आप समझ लीजिए एक बलूचिस्तान के अंदर जितना उनकी इन्वेस्टमेंट है, खासतौर पर गवादर के अंदर, उन्होंने गवादर पोर्ट बनाया, फिर उसके बाद एयरपोर्ट बनाया, फिर और भी चीज़ें बनाई हैं। तो आने वाला जो सारा पैसा है और जितनी जो बाहर की कंपनी है, उन्होंने गवादर पोर्ट पे आके अपना सामान लोड अनलोड करना, फिर वहाँ से दुनिया भर में जाएगा। जब आप वहाँ का गवादर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, फिर लोग यानी तौर पे वो ईरान की तरफ जाएंगे, इंडिया की पोर्ट पे जाएंगे। तो अच्छा, एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल मैं आपसे पूछूं। आपने सीजे यानी कौंसल जनरल से, चाइनीज़ कौंसल जनरल से मुलाकातें की हैं, रहती हैं आपकी, फिर एम्बेसडर साहब भी आपको वक्तन फ़क्तन मिलते रहते हैं। वो ऑफ कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड कुछ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी हुकूमतों के बारे में कोई बात की उन्होंने कभी आपसे, कोई शेयर की कोई बात? देखिए, हम लोग जब बैठते हैं तो एक ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, ऑन द रिकॉर्ड भी बात होती है। और वो जब हम मिलते हैं, वो चाहते हैं कि हम जो बात करें वो बात हम आगे मैसेज करें, आगे लोगों तक पहुँचाएँ। तो वो जो कहते हैं वो हम आगे तक कहते हैं। जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, हम उनको बताते हैं कि उनकी ये कंसर्न हैं, ये चीज़ें हैं। तो क्योंकि वो उनका कई चैनल होते हैं अपनी बात करने। एक तो वो बात करते हैं अपने फॉरेन ऑफिस को, फिर वो बात करते हैं हमारे फॉरेन ऑफिस को, बात चली जाती है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन वो सहाफ़ियों से, थिंकर्स से, दानिशवर से इसलिए भी बात करते हैं ताकि हमारा जो हल्का बाब है हम वहाँ से भी बात पहुँचाएँ। जब हम पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस के साथ बैठते हैं तो हमारा बात करने का अंदाज़, उनका बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ। हम एक दोस्ताना माहौल में बात कर रहे हैं तो हम उनको बता रहे होते हैं कि देखिए, चाइनीज़ जो है वो एक आदमी आपके मुल्क में आके पैसा लगा रहा है, वो चाहता है पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्तों में से अभी अगर आप बात करेंगे, जो पाकिस्तान जो इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है जंग की, उसके अंदर चाइना ने उस पर हम आते हैं, कितना अहम रोल किया था। उस पे हम आते हैं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अब कम्युनिज़म का मतलब है कि उनकी सिक्योरिटी, उनके नॉर्म्स, उनका तरीक़ाकार, सियासत बिल्कुल डिफरेंट होती है जो जमहूरी ममालिक होते हैं उनसे। आप विज़िट भी किया आपने चाइना मुतादिद बार। क्या आपने वहाँ जाके देखा कि वहाँ का माहौल क्या है? क्या वहाँ पे घुटा हुआ माहौल है जैसा कि साउथ कोरिया में ऐसा माहौल है कि आदमी का जीना, आम आदमी, पहली बात तो वो इजाज़त नहीं देते कि दूसरे लोग उनके मुल्क में आए। दूसरी बात, अगर वो चले गए, वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ये भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो साउथ कोरिया में अगर कोई चला गया तो फिर वो जाके बस परेशान, हैरान ही होकर वापस आ जाता है, क्योंकि वो इतनी सिक्योरिटी, इतनी नज़रें होती हैं, इंटेलिजेंस की इतनी नज़रें होती हैं। यहाँ कोई ऐसा माहौल चाइना में आपने देखा कि इंटेलिजेंस वाले इधर उधर घूम रहे हो, मंडला रहे हो? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने आधा दुनिया का टूर किया और हम इंडिया भी कई दफ़ा गए। जो इंटेलिजेंस इंडिया की हमें जिस तरह घेरती थी ना,
और जिस तरह हम जहाँ भी ट्रैवल करते थे हमारे साथ साथ चलते थे, तो वो माहौल तो मैंने चाइना में देखा। हम 7 बजे जाते थे, शाम 7 बजे के बाद वो हमें ऑफ़ कर देते थे कि बस अब हम सुबह नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे। तो 7 बजे से रात के पूरे दिन हम कहीं भी जाते थे ना, मतलब हम कहीं होटल में जा रहे हैं, कहीं हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं भी, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कोई हमें जो है चेक कर रहा है या कोई हमारे पीछे लगा हुआ। फिर आप ये देखें ना, अगर वहाँ इतनी सिक्योरिटी होती, अगर इतना माहौल घुटन वाला होता, तो चाइना इतना तरक्की नहीं करता। दुनिया का बिज़नेस वहाँ से चल रहा है, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ से वो बिज़नेस लेके आ रहे हैं। तो अगर वो अपनी मार्केट को ओपन नहीं करेंगे, अपने मार्शल को ओपन नहीं करेंगे, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जो है एक मुल्क नहीं, जो तो है दुनिया के इसमें ये बात है ना कि उन्होंने माशी तौर पे भी तो अपना माशरा ओपन किया, समाजी तौर पे भी कर दिया, लेकिन सियासी तौर पर तो वो एक ब्लॉक्ड है ना। वो वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक सरबराह है, बस वही हुकूमत करेगा। वो अपनी आवाम से तो राय नहीं लेते कोई बड़े बड़े फैसले करने से पहले, जिस तरह जमहूरी मुल्कों में होता है। तो वहाँ के निज़ाम में, यहाँ के निज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो माहौल में घुटन नहीं है, वो खुला माहौल है। बात करते हैं सारे मौजूदात पर सिवाय सियासत के। नहीं, हर पे बात है, वो सियासत की बात करते हैं, हम तो बहुत अपने मुल्क की सियासत। हाँ बिल्कुल बात है। देखा जो हम उनके साथ हमारे जो उन्होंने हमें 2 लोग दिए थे जो हमें गाइड्स थे, उनमें से एक इंग्लिश भी बोलता था, एक उर्दू भी बोलता था। तो उसके साथ हम बहुत खुल के चीज़ें वो हमसे डिस्कस करते थे, हम उनसे डिस्कस करते थे, कोई ऐसा मालूम नहीं था। जो आप बता रहे हैं ना कि जो मुल्क कोई भी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा कट्टर इस्लामी मुल्क हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट मुल्क हो, चाहे वो जमहूरी मुल्क हो, नतीजा क्या होता है कि वो मुल्क अपनी आवाम को क्या दे रहा है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, लेकिन आज हमारी आवाम कहाँ खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं हम माशी तौर पे कितने कमज़ोर। अगर एक मुल्क जो है वो ईरान की मैं मिसाल देता हूँ, वो एक कट्टर मजहबी मुल्क है, एक ख़ास फ़िलासफ़ी के तहत चल रहा है, लाखों पाबंदियों के बावजूद वो उसका पाकिस्तान से बहुत बेहतर जो है माशी सूरत हाल है, ठीक है। तो इसी तरह चाइना में अगर कोई भी जो है उनकी जो पॉलिसी है, क्या कहते हैं अब, सियासी पॉलिसी है या उनका जो भी मज़हब है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ खड़ा किया। आप देखें वो दुनिया का दूसरा बड़ा जो है माशी ताकत बन चुका है। हो सकता है आने वाले वक्त में वो सुपर पावर हो, तो वो उसी वक्त बनेगा जब उसकी पॉलिसी ऐसी हो जो पूरी दुनिया के लिए फेवरेबल। अगर वो सब अपनी कौम के लिए, अपने कम्युनिस्ट लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाते, तो वो दुनिया भर में तरक्की नहीं करते। उन्होंने इंसानियत के लिए पॉलिसी बनाई है, दुनिया भर के लिए पॉलिसी बनाई है, जिससे सबको फ़ायदा हो। लेकिन जो CPEC बन रहा है या BR बन रहा है, जो उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट BRT बनी, वो क्या है, उसमें तो वो तमाम, उसमें 80% तो वो मुल्क हैं जो कि बहुत गरीब मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्कों को वो तरक्की देना चाह रहे हैं ना, तो उनके साथ वो चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके चाइना के हवाले से जो हमारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है या हमारी जो सोच है, वो उसी वक्त ही क्लियर हो सकती है, या तो हम वहाँ जाएँ या फिर हम जो है उनसे राब्ते में रहें। इसमें नेगेटिव तो नहीं, बल्कि मुझे तो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है और यहाँ पर गुर्बत भी है, यहाँ पे लाकानूनियत भी है, यहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है लोगों के पास, मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। वो कम्युनिस्ट मुल्क हैं, जमहूरियत नहीं है, आवाम से कोई राय नहीं लेते सियासी फैसले करते वक्त, लेकिन वो हर मामले में तरक्की कर रहे हैं। अब आप खुद कह रहे हैं कि सुपर पावर भी बन जाएंगे, हो सकता है अमेरिका को भी बीट कर दे, क्योंकि माशी तौर पे तो वो बीट कर गया है, लेकिन दिफाई एतबार से अभी थोड़ा सा पीछे। तो वो सिर्फ इसलिए है कि वो एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं। इसका मतलब है कि जमहूरियत, डिक्टेटरशिप, बादशाहत या इस्लामी इनकलाब ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप आवाम को दे क्या रहे हैं, तो आवाम खुश रहेंगे आपके मुल्क में। ऐसे ही आपने कहा ना, आवाम से राय नहीं लेते हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग वहाँ वोट डालते हैं और उसके तहत जो है वहाँ मुंतखब होते हैं वज़ीर आज़म। लेकिन आप ये देखें, जो इस आवाम से राय भी ली जाती है, लेकिन वो फैसले आवाम के हक़ में करते हैं। और तमाम मैं आपको क्या बताऊं, जब हम चाइना गए और जब हमने वहाँ की वो तरक्की देखी, वहाँ दुनिया के, इस खित्ते का दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है ये, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो हैरत होती थी कि वहाँ मैंने कहीं भीड़ ही नहीं देखी, कहीं मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो है वो एयरपोर्ट पे रश लगा हुआ 100 लोगों का, रेलवे पे लगा हुआ, बस स्टॉप पे लगा हुआ, किसी मार्केट में लगा हुआ था ही नहीं। मैंने उनसे पूछा ये मामला क्या है कि इतनी बड़ी आबादी है, हम जब दुनिया में कहीं घूमते हो तो कहीं ना कहीं तो 1000, 2000, 500 लोग नज़र आते। उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक स्टेशन की जगह वहाँ 5 स्टेशन बना दिए हैं, ताकि लोग एक ही मुख्तलिफ जगह से जाना चाहते चले जाए। हम वहाँ के लोकल जो है एयरपोर्ट्स पे गए तो पता चला कि वो हमारे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाखों दर्जा बेहतर है। उन्होंने 6-6 वहाँ एयरपोर्ट बना दिए, 3-3 एयरपोर्ट बना दिए ताकि लोगों को सहूलत है। इसी तरह 8-10 लाइन्स की उन्होंने जो है वो रोड्स बनाए हुए हैं कि लोगों को टाइमिंग्स कि आप
जहाँ कहीं जाना चाहते हैं तो वो उन्होंने अपने आवाम को सलोह देने के लिए तमाम वो चीज़ें की हैं जो कि एक मतलब अच्छी वो हुकूमत करती है। उनकी पॉलिसी का जो टिल्ट है वो ज़्यादातर अपने अवाम और गरीब लोगों की बहाली के लिए, फिर वो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, मैं एक आधी बात करता चलूँ। देखिए दुनिया में चाइना वाहिद मुल्क है जिसने अपनी गुर्बत को जो है वो ख़त्म ही कर दिया है। और ये दुनिया के अंदर लोग कहते हैं अजूबा की चीज़ है, और हकीकत हमने वहाँ किसी को गरीब नहीं देखा। और फिर वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के जो ट्रेडिशनल है, जिस तरह वहाँ खाने होते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कभी अल्लाह ताला आप भी हम साथ सफ़र करें, तो वहाँ जो है ना इंसान के खाने से जो उसको डिश रखी जाती है होटलों में जो सर्व किया जाता है, उससे उसकी जो है कल्चर, उसकी गुर्बत का उसका चीज़ें अंदाज़ा हो जाता है। तो जो हमने वहाँ खाना खाए, वहाँ जो लोगों से मिले, तो मुझे तो वहाँ को ऐसी खाने तो आप कराची में भी खाएं, ऐसे ऐसे खाएंगे आप सोचेंगे यहाँ कोई गरीब ही नहीं है, इतने महंगे महंगे लोग खाने नहीं खाते हैं। कहने की बात है कि आप ये खाना तो नहीं, मतलब नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं नहीं, होना। नहीं, अच्छा, मैं मैं आपको अगली बात पे आ जाऊँ। अगली बात मेरी ये है सर कि देखिए इस वक्त टेंशन जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान है मौजूद, जो जिसका भी आपने बीच में जिक्र भी किया था, उसमें चाइना की तरफ से बड़े खुल के इस बात का ऐलान किया गया है कि अगर कोई कशीदा सूरत हाल हुई तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पूरी फुल सपोर्ट के साथ खड़े हैं। इसका बहुत वसी मानी है, बहुत इसके ऐसे वास्ट मीनिंग है कि जाहिर है कि ये पूरा एक पैगाम है भारत के लिए कि अगर पाकिस्तान किसी हवाले से कमज़ोर है दिफाई मामलात में, नंबर गेम में ही बात कर रहा हूँ कि उनके फ़ौजी ज़्यादा हैं या उनके जहाज़ ज़्यादा हैं या उनके शिप ज़्यादा हैं, तो फिर चाइना हमारे साथ खड़ा है, तो एक मैसेज तो चला गया। अब आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि अगर चाइना इस अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी पे रहता है, क्योंकि एक जो मसला खड़ा हुआ है, एक और मेरा सवाल लंबा हो रहा है लेकिन मैं कर दूँ ज़रूर आपसे कि सिंतास मायदे के हवाले से भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि आपका पानी बंद कर देंगे। यही अमल चाइना भारत के साथ कर सकता है इसलिए कि वो उसके ऊपर बैठा है, वहाँ से एक दरिया उधर जा रहा है। तो क्या इस तरह की भी कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई बात हो सकती है फ्यूचर में? आज सब देखें, जो अमेरिका जो इंडिया है उसको पूरी 100% 200% सपोर्ट जो है वो अमेरिका की है और इसराइल की है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका बहुत दूर बैठा है इंडिया से, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान के बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे कोई बहुत बड़ी नेमत दी है ना, तो वो उसको एक बहुत अच्छा दोस्त दे दिया। आप कहते हैं ना कि आपको बहुत अच्छा हमसाया, आपका दोस्त जो होता है अल्लाह ताला की से नेमत होता है। तो मैं तो हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि चाइना हमारा दोस्त है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें उसको इतना आम नहीं लेना चाहिए। उसकी आप देखें, दोस्त और भाई वो सबसे अच्छा होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। इस बार देखें जितने भी इस्लामी मुल्क, किसी ने वो बात की जो चाइना ने की, ठीक है, तुर्किया ने की है लेकिन उस तरह नहीं की। तो चाइना तो उसने कह दिया ना कि बल्कि उज़्बेकिस्तान की तरफ से भी कल एक बात हुई है लेकिन उस तरह नहीं हुई जिस तरह के जम के चाइना ने की। अभी सब देख रहे हैं, लेकिन चाइना ने कहा कि अगर पाकिस्तान पे हमला हो तो हम पे हमला, एक ही इस तरह ही हुआ ना बात कहने का एक तरह से। अगर और हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते पाकिस्तान का ना, तो इतना खुल के कोई शख्स सपोर्ट कर रहा हो पाकिस्तान की, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है पाकिस्तान पे कि उसे इतना अच्छा मुखलिस दोस्त मिला है पाकिस्तान को। जो पानी की बात कही ना, कि अगर पहली बात तो ये कि जिस तरह हमने बैनर शहर में देखे हैं कि इंडिया पानी रोक देगा, पानी इंडिया रोक के करेगा क्या? ये तो अगर वो उसके ये नियत में होता कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक सकता तो ये इसकी पॉलिसी बना चुका होता। देखिए पानी तो ऊपर से आ रहा है चाइना से, जैसा आपने कहा, तो पानी लेके कहाँ जाएगा? अगर वो कोई दरिया निकालता है, कोई नहर निकालता है, तो वो तबाह बर्बाद कर देगी इंडिया को। तो पानी तो रुकने का सवाल ही नहीं है। उसमें तरीका ये होता है कि वो डैम वगैरह बना के पानी रोक लेते हैं, और जब सीज़न होता है, मेरी बात क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो, जब सीज़न होता है तो वो पानी उसमें मतलब सीज़न ऐसा है कि पानी की किल्लत है, बारिशें नहीं हो रही, तो फिर पानी की किल्लत होगी तो वो अपने यहाँ वो उसको रोक लेते हैं पानी को, फिर अपनी नहरों में उसको खोलते हैं। लेकिन जब सैलाब आता है तो फिर वो दरवाजे खोल देते हैं, उसके स्पिलवेज खोल देते हैं और खोल के फिर सैलाब आपकी तरफ कर देते हैं। तो ये तो वो कर सकता है, लेकिन ये करने में भी कम से कम उसको 8 से 10 साल चाहिए कि उस पर डैम बनाए फिर रोके। ये तो ज़बानी कलामी बातें हैं, ये मतलब पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं। अभी मैं तो वैसे ही आपको अज़राए तफन्नुन में ये कह रहा था आपसे कि जो धमकी पाकिस्तान को दी है भारत ने, वही धमकी चाइना भी भारत को दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, बल्कि अमल कर सकता है। हाँ, उसके पास ताकत है। उसके बाद देखें उनमें तो इतनी क्वालिटी की वो 7 दिन के अंदर 40 मंजिला 30 मंजिला इमारत खड़ी कर देते हैं। उनके पास ऐसा इंस्ट्रक्चर होती है, चीज़ें होती हैं उनके बनी हुई, कि वो आपने देखा होगा टीवी पे। 7 दिन में 40 मंजिला ज़्यादा नहीं हो गया? तो सर ऐसे ही बना देते उनके पास जो है वो, मैंने कुछ ब्रिज जो है ऐसे ब्रिज बनाते हैं वो 14 दिन में 15 दिन में, ऐसे उनका एक स्ट्रक्चर बनने का तरीक़ेकार उस पर बनाते हैं, ठीक है ना।
तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो इंडिया का पानी रोकना चाहेंगे, लेकिन इंडिया में समझ का पानी चाइना इसलिए रोकेगा, वो वहाँ से असल में एक दरिया हाँ, उस तरफ जाता है ना, वो तिब्बत असल और उससे ऊपर वो बैठे। चाइना जो है वो पॉजिटिव सोचता है, वो कभी आपने चाइना को ये नहीं दिखाओगा कि वो किसी मुल्क के खिलाफ। अच्छा, ये बहुत बुनियादी बात की आपने। मैं इसी से जोड़ के आखिरी सवाल आपसे कर लूँ कि चाइना चूँकि एक अमन पसंद मुल्क है, चाइना वॉर के झगड़ों में नहीं पड़ता, बस इल्ला ये कि एक दो दफ़ा इससे झड़पें 1962 में झड़पें हुई इंडिया से, फिर अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले बहुत मारा था भारतीय फौजियों को चाइना ने, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं, वो तो बहुत छोटी छोटी जैसे झड़पें होती हैं हल्की फुल्की। तो चाइना अगर जब वो अमन पसंद मुल्क है, तो फिर अगर वॉर जैसी कोई सूरत हाल होती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो क्या चाइना जंग करेगा पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, मेरा अपना तजिया कि ना पाकिस्तान जंग करेगा ना इंडिया जंग करेगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे मुल्क नहीं, हैं वो तो जिनके- नहीं करेगा, वो तो दोनों- मेरा भी दोनों- अपना भी दोनों- तजिया है। दोनों- मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, फर्जी सवाल है कि अगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो, क्या उस सूरत में चाइना आएगा? हाँ भाई, हम भी अपने जहाज़ भेज रहे हैं, हम भी अपनी फ़ौजें भेज रहे हैं, आओ लड़ो लड़ो, ये तो ज़बानी बातें और होती हैं, अमलन और होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर हालत में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अच्छा, देखिए, हाँ, ये आपकी प्रेडिक्शन है कि दावा है? नहीं, मैं देखिए, जो चाइनीज से मिला हूँ, अगर वो किसी से कमिटमेंट कर रहे हैं, कमिटमेंट के लोग और हैं। अगर वो कमिटमेंट कर रहे हैं, देखिए इतने मुश्किल हालात में जब उनके इंजीनियर्स यहाँ मारे जा रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ रुकी हुई, उसके बावजूद उन्होंने एक कहीं उनका आपने कहीं एक बयान नहीं सुना होगा चाइनीज़ का कि वो हम सीपैक क्लोज कर रहे हैं, यहाँ उसको वाइंड अप कर रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं बंद, कहीं उन्होंने नहीं कहा। वो अगर उन्होंने किसी से दोस्ती कर ली है, मोहब्बत कर ली है, तो उसके साथ पूरी हद तक जा रहे होते हैं। और हमने जब गए हैं तो उनसे जब लोगों से मिले हैं, नेचुरली उनको जो है वो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इंडिया के मुकाबले में वो क्यों है, वो बहुत से मामलात होंगे, लेकिन कि जब हम वहाँ जाते थे, जब हम ड्रेसेस से वो पहचान जाते हैं कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो वेलकम भी करते थे। अगर हम कोई परचेजिंग करने जा रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते, बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे। तो मेरा बस आपसे यही कहूँगा, मैसेज यही होगा कि देखिए, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें उसके साथ जो है ना बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम रखने और उसकी इज़्ज़त एहतराम करना। और जो चाइना की जो सीपैक है, वो चाइना का सीपैक प्रोजेक्ट तो है, लेकिन उससे पाकिस्तान की मईशत पे बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब हो चुके भी हैं और आने वाले वक्त में भी होंगे। तो हमें कम से कम जो हमारा बलूचिस्तान में जो मामलात हैं, उसे पे हमें पूरी तवज्जो, ताकि वो जो वहाँ मारामारी चल रही है, वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला, उससे हम ख़त्म करें, ताकि चाइनीज़ के जो प्रोजेक्ट हमारे पास ख़ासतौर पे जो पोर्ट की शक्ल में वहाँ मौजूद है, वहाँ से जो है हमारी तजारत का आगाज़ हो सके प्रॉपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद जमाल साहब, डॉक्टर रशीद जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर रशीद जमाल को बड़े खुले अंदाज से आपने सुना, चाइना के हवाले से जो उन्होंने बात की, और आखिर में उन्होंने तो दावे की हद तक ये बात कर दी कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जंग होती है, तो चाइना अमली तौर पे और अमलन पाकिस्तान का साथ देगा। लेट्स सी, मेरा ख्याल है कि, और जैसा इन्होंने भी कहा डॉक्टर साहब ने, कि जंग के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन अगर होती है तो फिर हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।